गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे हुई, क्योंकि मैं बेसिकली तो 4 बजे उठती थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं वोकैब भी अभी से स्टार्ट कर दूं। तो मैंने वोकैब के लिए अपना आधा घंटा एक्स्ट्रा निकाल लिया है, क्योंकि मुझे वोकैब भी तब तक अपनी अच्छे से तैयार कर लेनी है। सो इसलिए आज मैं जल्दी उठी हूँ, बिकॉज़ घर के भी काम करने होते हैं। और आपको तो पता ही होगा, जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस टाइम पर जो भी हम सोचते हैं वो हमारे माइंड में अच्छे से फीड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि मेरी लाइफ का एक रूटीन है। डेली जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ तो लिटरेचर ही मोस्टली पढ़ती हूँ। और आज ये जो मैंने डिसिप्लिन के साथ ये रूटीन फॉलो किया है, उस डिसिप्लिन के ही वजह से मेरा जो लिटरेचर है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। कोई भी टॉपिक मेरा ऐसा नहीं छूटा है कि मैंने अच्छे से ना पढ़ा हो, मुझे अच्छे से ना समझ में आया। और सिर्फ एक जो रूटीन मैंने फॉलो किया था, उसी की वजह से ये सब हुआ है। जब आप अपनी लाइफ में एक रूटीन फॉलो करते हैं ना, या अपने लिए एक डिसिप्लिन बना लेते हैं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, या फिर मेरा जो हफ्ते का टारगेट है वो ये है, और किस सिचुएशन में मुझे किस तरीके से रहना है, अगर आप ये सब करना सीख जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में सब अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। और आपके बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें आप बहुत टाइम लगाते थे, वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है करने की। आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जिसके बेस पर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। आपने तो फ्रेंड्स पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मोटिवेशनल बुक होती है, और मैंने काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो भी देखी हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जिसके बेस पर वो 24 घंटे में हमसे ज़्यादा काम कर लेते हैं और लाइफ में फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाना है। हर जो भी आप करते हो उसे अपने रूटीन के साथ कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली आ गई हूँ मैं नहा के, और अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी, क्योंकि स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके केयर रूटीन को भी मैंने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया है, क्योंकि अगर हम स्किन केयर अच्छे से करते हैं तो हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और आपको तो पता है कितनी गर्मियाँ आजकल पड़ रही हैं, तो लड़कियों के लिए इतना तो ज़रूरी है, कितना तो उन्हें करना ही चाहिए। और यहाँ पे तैयार होने के बाद अब मैं मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मंदिर जाने से हमारा माइंड जो है अच्छा फील करता है। हम पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, और हम पॉजिटिव ही थॉट्स अपने माइंड में लाते हैं। और उसके बाद में जो भी मेरे पास टाइम रहेगा, उसमें मैं जो बेसिकली मेरे घर के काम होते हैं वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़रूरी हैं। हमें इन एक रूटीन के साथ रूटीन फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक ही काम अगर कर रहे हैं उसमें हम घंटों लगा रहे हैं, या फिर बीच बीच में हम बैठ रहे हैं, बीच बीच में फ़ोन चला रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जैसे एक काम हमने ख़त्म किया, उसके बाद हम थोड़ा सोचते हैं रेस्ट कर लें, और रेस्ट करते हैं तब फ़ोन उठा लेते हैं, और वहाँ पे जो है रील्स वगैरह स्क्रॉल करते करते हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चल पाता। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल बाद आपकी लाइफ क्या होने वाली है, कितने चेंज आपकी लाइफ में होंगे अगर आप इसी तरीके से ये रूटीन फॉलो करते रहेंगे। आपको तो पता है, आपको हमेशा पॉजिटिव बन के ही अपनी पढ़ाई करनी है। जो भी आप पढ़ रहे हो, ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है, जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मैं अच्छा पढ़ रही हूँ, और यहीं सही क्वेश्चन लगने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपनी पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई हमारी लाइफ का एक ऐसा हथियार है कि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही। और यहाँ पे मैं अंश को खाना खिला रही थी, क्योंकि ये अपने से खाना नहीं खाता है, और मैं जो भी मेरे घर के काम हैं वो ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पर पढ़ने बैठ गई हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो मेरा कल एक जो टॉपिक था, मैं कल पढ़ रही थी एजुकेशन साइकोलॉजी, और उसका मेरा कुछ पार्ट बच गया था, तो मैं वही यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। उसके बाद दूसरा टॉपिक उठाऊँगी, क्योंकि पहले वो मुझे कंप्लीट करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे परहेज़ करूँगी, क्योंकि
परहेज करने के बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा फिर मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने लग जाऊंगी। लड़कियों को अक्सर मैंने देखा है, जैसे सुबह उठेंगी तो उसके ब्रश करने के तुरंत बाद वो अपने किचन में चली जाती हैं, अपने कामों में लग जाती हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी आप कम से कम 10 मिनट अपने आप को दें, अपने आप से बातें करें, अपने आप से पूछें कि मुझे अपनी लाइफ में आगे करना क्या है। तब आप ऐसा करके देखना, अगर आप 21 दिन भी ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके माइंड में जो है पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो जाएंगे और आप अपने काम, आपको ये पता लग जाएगा कि फ़ोन चलाने से मुझे कितना नुकसान हो रहा है और ये फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने से मैं अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हूँ। और आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ लो, आपको बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि लाइफ में जो हमारी पढ़ाई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।